बताने वाली बात है, हमने कभी अडानी और अंबानी का नाम तो दोष तो अभी भी है, ये सारा देश उन्हीं दोनों के पास है। अब जैसे अगर राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही है, अगर उन्होंने नाम नहीं लिया तो इसका मतलब वो जो ट्रक भरकर पैसे के भेजे हैं उसी पर ईडी का छप्पा डलवा दे, उसी से पता चल जाएगा कितनी माया इन्होंने दी है। तो ये तो टोटली एक करप्ट गवर्नमेंट है। और खास करके यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जो बड़ी स्टेट्स हैं जहां एमपीज़ की सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, वहां आप देखेंगे भी कितना भारी अंतर होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा। जो पहले 2-3 चरणों के एग्जिट पोल आए हैं उनमें आप साफ देख रहे हैं कि वो माहौल देखने को मिल ही नहीं रहा। अभी नॉर्थ ईस्ट का जो एक सीट है, ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, ये बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा चर्चे में आ गया कन्हैया को लेकर, मनोज तिवारी को लेकर। इसके ऊपर क्या है आप लोगों का, क्या नॉर्थ में तो है ही। मैं पहले ही बात कर रहा था कि हरियाणा में आप देख रहे हैं कि हरियाणा की 10 की 10 सीट मोदी के हाथ से निकल रही है। पंजाब में भी तो ऐसा, एक भी सीट मोदी जी को नहीं आने वाली। और ये जो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं ना, आप ये मुझसे लिखा लें, मनोज तिवारी नहीं जीतने वाला, कन्हैया की एक फिगर है, एक पर्सनैलिटी है। हम क्या समझते हैं अभी दिल्ली वाले जो उस सीट से बिलोंग करते हैं सभी बेवकूफ़ है, सभी मूर्ख हैं। और एक इशू जो नॉन इशू है उस पर कौन वोट देगा मनोज तिवारी को? अब तो मुद्दों की राजनीति होगी ना। तो कन्हैया ने इस तरीके से अपनी उसको संभाला है चुनाव मुहिम को। ये आप तो देख ही रहे हैं, यहाँ दिल्ली के होने के बावजूद हम तो बाहर से हैं, लेकिन हम भी देखते रहते हैं। दिल्ली में इस बार इंडिया गठबंधन साफ करेगा, जो पिछला रिजल्ट है उसका बिल्कुल रिवर्स होगा। तो सर मैं आपसे थोड़ा एक छोटा सा सवाल है, 1 मिनट सर जी, कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, एक दूसरे के लिए वोट और सपोर्ट मांग रहे हैं, लेकिन पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं। तो पंजाब में आप जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो एक दूसरे पे आरोप लगा के कर रहे हैं या अपने अपने लिए वोट मांग रहे हैं? प्लीज़। ये बात केवल और केवल मोदी करता है, बीजेपी करती है। हम आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब में हम स्टार प्रचारक हैं वहाँ के। हम जो अपनी बात करते हैं, हम अपनी 2 साल की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं भी। अगर और स्टेजेस पर हमारे सीएम और हम खुलेआम ये हमने ऐलान किया हुआ है और करते हैं। अगर ये हमने 2 सालों में काम किए हैं, जैसे 43,000 नौकरी दी है हमने 2 सालों में, बिजली हमारे माफ़ है, औरतों का किराया माफ़ है, और जैसे नहरी पानी जा रहा है हमारे टेल्स पर खेतों में। हम बोलते हैं अगर ये हमारे मुद्दे हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें वोट डालो। तो सर पंजाब में आपने क्यों नहीं सही समझा कि यहाँ पे भी हम कुछ गठबंधन कर लें और कांग्रेस को भी थोड़ा 1-2 सीट दे दें? तो वहाँ पे आपने क्यों ऐसा किया कि उनको एक भी सीट नहीं दी? भाजपा रास्ते में कोई है नहीं। जहाँ कोई ऐसा स्टेट है जहाँ कोई भाजपा इस पोजीशन में है कि सत्ता में आने की पोजीशन में, वहाँ तो हो सकता है कि गठबंधन करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन जहाँ जिस स्टेट में भाजपा का नामो निशान नहीं है तो इस स्थिति में तो आपको क्या लग रहा, पंजाब इस बार भाजपा का खाता खुलेगा? बिल्कुल भी नहीं, जीरो। हमारे भगवंत मान जी ने एक ही नारा लगाया 13-0 करने का। 13 टिकट जो 13 लोकसभा की वो कैंडिडेट है वो आम आदमी पार्टी के जीतेंगे और 0 हम विरोधियों को देंगे। तो अगर गठबंधन सत्ता में आता है तो आप प्रधानमंत्री, ऐसा कुछ है आपके मन में कि हम उस पर विचार? अलायंस की बात है, वो जीतने के बाद है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल स्पष्ट है, आधे से ज़्यादा जिसके पास बहुमत है वो अपना गठबंधन वाले इकट्ठे होंगे। हमारे पास तो इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, लेकिन जो भी उनमें से परिपक्व होगा, जिस पर कंसेंसस बनेगा, उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये इनकी खट्टर की जब सरकार खट्टर मुख्यमंत्री बना है तो कौन सा इन्होंने कैंडिडेट दिया था? गली से एक उठाकर खट्टर को इन्होंने सीएम बना दिया था। और भी स्टेट्स है। बात ये है, मोदी ने इलेक्शन को सेंट्रलाइज कर दिया है, मोदी का आला द्वारा, बस इसलिए ये सवाल खड़ा किया जा रहा है, अदरवाइज कोई बात। तो केजरीवाल साहब छूट के आए, तो इसके जो चुनाव प्रचार पे या वोट पे कुछ असर पड़ेगा? अरे आप उनकी कल वाली स्पीच देख लो, आधा तो सर हमने देख लिया था, आते ही उन्होंने बम फोड़ दिया था। आधा इंडिया तो उनकी स्पीच ने ही टर्न कर दिया, और आगे आगे देखिए होता है क्या, अच्छा होगा।
केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कि जितने भी लोगों से हमने पूछा है वो सब केजरीवाल जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं और उनके लिए वोट और सपोर्ट मांग रहे हैं। तो हम दूसरी भी जगह भी लोगों को पूछेंगे कि और लोगों की क्या राय है। धन्यवाद सभी दर्शकों को। और